ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे, जानकारी देंगे शनि राशि परिवर्तन के बारे में। अब तक शनि देव अपनी स्वग्रही मकर राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 29 अप्रैल प्रातः 7:52 पर अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि प्रत्येक 2.5 वर्ष में अपनी राशि चेंज करते हैं। अब तक मिथुन और तुला राशि के ऊपर इसकी अढ़ैया चल रही थी और धनु मकर कुंभ राशि पर इनकी 7.5 थी, लेकिन अब ये तुला राशि से उतरकर आपकी वृश्चिक राशि पर अढ़ैया आ जाएगी और उधर मिथुन राशि से उतरकर कर्क राशि पर अढ़ैया आ जाएगी। ये तो होगी अढ़ैया 2.5 वर्ष की। अब बात कर लेते हैं 7.5 की। तो मीन राशि पर सिर पर चढ़ते हुए रहेगी, कुंभ राशि पर हृदय पर रहेगी और मकर राशि पर पांव पर उतरती हुई रहेगी। धनु राशि वालों को इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, यह आपके मात्र 74 दिनों के लिए होगा। 74 दिन के बाद यानी 12 जुलाई को शनि देव फिर 17 जनवरी तक फिर वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। और जब कोई क्रूर ग्रह शनि मंगल आदि जब वक्री होते हैं, खासतौर से शनि जब वक्री होते हैं या मंगल वक्री होते हैं, तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। कहीं भूकंप आना, बाढ़ आना, अकाल की स्थिति, युद्ध की स्थिति और शासन प्रशासन में और जनता में और शासन में थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस और शनि की थोड़ा जिद और ढीठ प्रवृत्ति भी। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर शनि हमेशा तो आपको नुकसान नहीं देते, शनि आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति भी करते हैं। शनि आपको आध्यात्मिक भी बनाते हैं, आपको रिफाइंड करते हैं, प्योर करते हैं, शुद्ध पहले ठोकरें दिलाते हैं अपनी शनि की 7.5 या दशा अंतरदशा में। पहले आपको ठोकरें खिलाएंगे, फिर आपको रिफाइंड करेंगे, उसके बाद आपको आध्यात्मिक बनाएंगे और फिर शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। तो शनि को न्यायाधीश भी कहते हैं और दंडाधिकारी भी बोलते हैं। दंड देने के अधिकारी भी हैं और न्याय करने वाले भी हैं। और शनि आध्यात्मिक भी, कभी कभी शनि इतना आध्यात्मिक आपको बना देते हैं, उसकी स्थिति आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार की होती है कि जातक अपना घर बार भी छोड़ देता है और पूजा पाठ भक्ति में यानी साधु संत महात्मा यानी गृहस्थी भी त्याग देता है। लेकिन शनि से अचानक शनि की अगर कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाए, आपकी कुंडली में शुभ स्थिति है, तो शनि रंक से राजा भी बना देता है। और अगर उसकी अशुभ दृष्टि है या अशुभ स्थिति है तो राजा से रंक भी बना देता है अपनी दशांतर दशा या 7.5 या अढ़ैया में। तो ऐसा नहीं है कि शनि आपको हमेशा नुकसान देते हैं। अगर आप धैर्यपूर्वक शनि की और हनुमान जी की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 80-90% तक सुरक्षा प्रदान होगी। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर शनि राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। पहली राशि रहेगी हमारी मिथुन राशि। यहाँ पर जो ट्रांजिट आपका हुआ है, भाग्य स्थान मूल त्रिकोण में हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। यहाँ पर आपको भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा और आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो आपको ये तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे तो थोड़ा अवसरवादी बन जाइए, थोड़ा परिश्रम, थोड़ी मेहनत, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए, आलस्य त्याग कर खड़े हो जाइए। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ही प्रयास, थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से ही आपको बहुत अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है और आप ऊंचाइयों की तरक्की तो आप करेंगे ही और ऊंचाइयों के शिखर पर आप पहुँच सकते हैं। बहुत तरक्की उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा, उनसे कोई फाइनेंशियली लाभ गेन कर सकते हैं। विदेशों की यात्राएं आपकी संपन्न होंगी, अब तक व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं होंगी। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा। भगवान की पूजा पाठ आप जो करेंगे उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर आपको भाग्य आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरा साथ दे रहा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रयत्न, कितना पुरुषार्थ, कितनी मेहनत करते हैं। उसके बाद ये जो आपके लॉर्ड हैं 8th हाउस के हैं, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी अड़चने, रुकावट, थोड़ी प्रॉब्लम समय समय पर। चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, कोई एक्सीडेंट, थोड़े पैसे का बड़ा नुकसान, थोड़े गुप्त रोग, अंडर पार्ट्स की तकलीफ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सता सकती हैं, थोड़ी आपको परेशान कर सकती हैं। तो थोड़ा उपाय करने की ज़रूरत है और सावधानी देने की ज़रूरत है और इसके उपाय करने की ज़रूरत है। अब शनि जहाँ बैठते हैं
उस भाव की वृद्धि करते हैं। हमने बताया कि अपनी कुंभ राशि मूल त्रिकोण में आपकी कुंडली में बैठे हैं, भाग्य स्थान में तरक्की उन्नति का अवसर जरूर मिलेंगे। लेकिन शनि कि जहां शनि 3 हाउस को देखते हैं, यानी 3 भावों को देखते हैं, जहां बैठते हैं वहां से तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को, तो ये तीनों भाव शनि की दृष्टि से प्रभावित रहते हैं। कहते हैं ना शनि की तिरछी नजर, एक इधर और एक सामने। तो यहां पर जो शनि की जो दृष्टि है वह आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है और नीच की दृष्टि है। तो समय समय पर सोर्स ऑफ इनकम, जहां से पैसा आता है, धन आता है, आपके आय के स्रोत बने हुए, समय समय पर वहाँ थोड़ी सी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। धन के आगमन में, आय के स्रोत में कोई व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन वह रुकावटें सॉल्व भी हो जाएंगी। थोड़ा आप उपाय करेंगे, थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभ भी गेन करेंगे। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो आपसे बड़े हैं एज में, थोड़े उनसे मतभेद, डिफरेंसेस या कोई धोखा, चीटिंग, लेकिन आप संबंधों को खराब मत होने दें, थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़े सतर्क रहें, तो यहाँ भी स्थिति अनुकूल बन जाएगी। उसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि है 3rd हाउस पर, समय समय पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, इनसिक्योरिटी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, ये आपको सता सकता है। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ सावधानी बरतें, नहीं तो थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। आपके छोटे भाई बहन, सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, आपके प्रिय बंधु, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा, चिटिंग हो सकती है। लेकिन आप थोड़ा धैर्य, संयम रखें और थोड़ा सावधानी बरतेंगे और अपने संबंधों को खराब मत होने देंगे, क्योंकि आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। उसके बाद इनकी 10वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। 6th हाउस पर पड़ रही है। थोड़ा शत्रु वर्ग आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वहाँ पर। और थोड़ा सा यहाँ पर कोई शत्रु जिसके ऊपर विश्वास करते हैं आपको धोखा दे सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, कोई कर्जे की, बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सावधानी बरतें और थोड़े उपाय करें। और थोड़ा सा समय समय पर परिवार में, फैमिली फाइनेंस में, आपके फाइनेंस में या परिवार में थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस, किसी पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद या कोई नुकसान, तो अगर कोई मतभेद या लड़ाई झगड़े की स्थिति, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप थोड़ा मौन रहें, संयम बरतें और ख़ास तौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। और इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप मत करें। शनि परिवर्तन के बाद 72 दिनों के लिए, 74 दिनों के लिए रुक जाएं। आपका जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी आ सकती है, तो यहाँ थोड़ी सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है। तो थोड़ी स्थिति यहाँ पर थोड़ी आपके विपरीत जा सकती है और थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा। अब उपाय के तौर पे हम बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के, हालांकि शनि के अढ़ैया से आपको मुक्ति मिल रही है, ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी आपको शनि के उपाय करते रहने चाहिए। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए और हनुमान जी की आरती कीजिए। और मंगलवार, शनिवार को थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं। शनिवार को पॉसिबल हो सकता है तो पीपल वृक्ष पर जाएं, काला तिल, कच्चा दूध पानी मिलाकर जय शनिदेव कहते हुए पीपल ट्री को चढ़ाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन पिसी हुई शुगर खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। और मंगल शनिवार को प्योरिटी, शुद्धता से रहे। निश्चित रूप से थोड़े दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे, आपको ग्रहों से सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर ट्रांजिट हुआ है आपके 8th हाउस में। यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है यह बहुत अनुकूल नहीं है। और यहाँ से कर्क राशि वालों से आपके शनि अष्टम आ रहे हैं और आपके ऊपर इसकी अढ़ैया भी शुरू हो जाएगी, यानी अष्टम अढ़ैया। तो अचानक से चोट, फेट, एक्सीडेंट, कोई गुप्त रोग, अंडर पार्ट्स के रोग, चीरफाड़ ऑपरेशन, कटफट, कोई एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। पैसे का बड़ा नुकसान, शारीरिक मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर थोड़ी वीक हो जाएगी, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, टेम्पर शॉर्ट होगा, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी। तो यहाँ पर आपको बहुत धैर्य और संयम का परिचय देना है और थोड़े उपाय करने हैं शनि के, ये हम आपको अंत में बताएंगे। उससे आपको सुरक्षा प्रदान होगी। काफ़ी हद तक 80-90% तक आप शनि के दुष्प्रभाव से बचेंगे। उसके बाद
यह लॉर्ड है आपके 7th हाउस के, सप्तमेश होकर 8th हाउस में चले गए, थोड़ा दाम्पत्य जीवन को थोड़ा बिगाड़ सकते हैं, विवाहित जीवन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, पति पत्नी तो एक दूसरे में मतभेद, डिफरेंसेस, वाद विवाद, या एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब जिसको लेकर आप चिंतित हो जाएं। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं, उसमें थोड़े व्यवधान, थोड़े डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं, डिफरेंसेस आपके क्रिएट हो सकते हैं, एक दूसरे से धोखा चिटिंग हो सकती है। बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए स्थगित कर दीजिए जल्द, और अगर बहुत ज़रूरी बनता है तो धैर्य और संयम रखते हुए, सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही इस कार्य को करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान भी हो सकता है। अब शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं, जहाँ बैठते हैं 3 भावों को देखते हैं, तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को। तीसरी दृष्टि जो यहाँ पर शनि देव की पड़ी है वह आपके करियर के भाव पर पड़ी है, करियर के भाव पर। तो थोड़ा यहाँ पर करियर को लेकर थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष आपका अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन यह तय है कि करियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, व्यापारी हैं, करियर को लेकर आप जितने परिश्रम, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतने शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। परिश्रम, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन फलों की प्राप्ति, शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा चेंजेज, कोई बदलाव मत लाएं अपनी नौकरी में या कार्य व्यवसाय में। जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, उसी में आपको अच्छे संभवतः शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पर आपको हो सकती है। उसके बाद शनि की दृष्टि की बात करें तो जहाँ बैठते हैं तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देखते हैं। तीसरी दृष्टि जैसे मैंने बताया आपके कि करियर के भाव पर पड़ी है। उसके बाद जो 7वीं दृष्टि है वो आपके फैमिली फाइनेंस पर पड़ी है, यानी परिवार के बीच में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई तकलीफ क्रिएट हो सकती है, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है और उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर धैर्य और संयम बरतें और अपनी वाणी के ऊपर, अपनी लैंग्वेज के ऊपर खास तौर से कंट्रोल करें। तो यहाँ पर कोई उत्तेजना में या गुस्से में लिया गया डिसीजन, या आप मुंह से कोई अनाप शनाप लूज टॉक करते हैं तो आगामी उसके आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप किसी नुकसान की स्थिति में आ जाएं। तो पैतृक संपत्ति को लेकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप मत करें, पैतृक संपत्ति को लेकर नुकसान हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट मत करें आगे के लिए। परिवार वालों से कोई प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियली कोई नुकसान उनकी वजह से, या आपका जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में थोड़ी कमी आ सकती है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद 10वीं दृष्टि 5th हाउस पर, संतान को लेकर चिंता, टेंशन, कोई मतभेद, डिफरेंसेस, उनकी विवाह शादी, नौकरी, पढ़ाई या कोई बिजनेस में कोई तकलीफ, यानी संतान के समय समय पर थोड़ी संतुष्टि, संतान की तरफ से उसके भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी, लेकिन आप अपना ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई, अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत करते रहें तो यह समय स्थायी नहीं है। आगे स्थिति जो आज आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, आगे उसके आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कोई कोर्स करना है, एडमिशन लेना है, डिग्री, मास्टर डिग्री, लेकिन अपने प्रयास करते रहिए। थोड़े व्यवधान, थोड़ी परेशानियां तो बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको सक्सेस भी उसमें मिलेगा। और मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत और भी रहेगी कि यहाँ थोड़ा सा अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए, उनसे कोई संबंध खराब होने मत दीजिए, और थोड़ा अपने भगवान की पूजा पाठ, अपनी उपासना जिसे इष्टि करते हैं आप रेगुलर करते रहिए, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब उपाय की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चूँकि अष्टम ढाई यहाँ पर चलेगी तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी आपके साथ यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स और एक शनि चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी की आरती कीजिए। शनिवार को पीपल वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को या काले कौवों को प्रतिदिन खिलाएं। और मंगलवार, शनिवार को प्योरिटी, शुद्धता से रहें, तो निश्चित रूप से आप शनि के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आपको तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।